ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 5/7/21 के मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, सोमनाथ शिव बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा मैसेंजर बनना है, मैसेंजर पैगंबर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम संगम पर बैठे हो, तुम में दुनिया की कोई भी आकर्षित ना करे, इसके लिए कोई फैशन नहीं करना। मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ सब कुछ नेचुरल होगा, नेचुरल सुंदरता होगी। इसलिए इस समय अपने आप को त्यागी तपस्वी बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर आत्माओं को मैसेज देता हूँ। ये मैसेज पैगाम देना है। दुनिया में तो झूठी महिमा करते हैं, जहाँ तो एक बाप के सिवा और कोई भी मैसेज दे नहीं सकता। बाप आकर हमें 84 जन्मों का राज भी समझाते हैं, कैसे हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा सकारी दुनिया में तो महिमा सिर्फ लक्ष्मी नारायण की है, जिन्हें भगवान भगवती कहते हैं। बाकी उनके बच्चे तो देवी देवता कहलाए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। फिर बाबा ने कहा गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, इसे सिद्ध है कि हम रावण राज्य में हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय में आकर सभी को ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ बनाता हूँ। अभी हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, ऐसे बाल बनाती थी। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती, फैशन की दरकार ही नहीं। गीता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, अब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया भी है, पतित पावन भी है, मैसेंजर भी है। सच्चा सच्चा मैसेज देते बाप आत्माओं को आकर मैसेज देते हैं, जिसको मैसेंजर या पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे या बड़े होते, वास्तव में ये मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। दुनिया में और कोई ये मैसेज नहीं देता, ये तो झूठी महिमा कर दी। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की भी महिमा नहीं है, सिवाय शिव बाबा के और किसी की महिमा नहीं। सबसे जास्ती महिमा साकार सृष्टि पर लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत में ही ये गॉड गॉडेज का राज्य था। कृष्ण को भी गॉड कह देते। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। बाबा कहते हैं तो सब एक शिव बाबा के बच्चे, परंतु भगवान भगवती नहीं कह सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी ही पहले पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया थी तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल समझते नहीं।
आजकल तो मनुष्यों का अपना अहंकार देखो कितना है। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में होंगे पारस बुद्धि। परंतु ये किसी को समझ नहीं कि भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। भारतवासी सतयुग में पारस बुद्धि थे, अब वही भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्यों को इतनी तो समझ होनी चाहिए। वो कहते हैं स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी भी हैं। साइंस वालों ने कितनी वृद्धि की हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि देखो आज कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि देखो कैसे कैसे बनाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी भी हैं। साइंस देखो कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि देखो कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन के पिछाड़ी रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब वास्तव में कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली ढक के चलती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पति दुनिया, क्योंकि सबकी दृष्टिवृत्ति खराब है। गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए कि माता पिता कौन है, ये भी नहीं जानते। माता पिता ने ज़रूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बगैर और किसी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाप ने पहले स्वर्ग का वर्षा दिया था, फिर देने आए हैं। तो हम वायदा करते हैं कि बाबा आपके बिना किसी को याद नहीं करेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा सन्मुख आए हैं, उसकी महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है कि हम 100 पावन थे। कल पहले हम भी पावन थे, अपतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ 100 देवी देवता, फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने। पहले भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे, फिर सतयुग में आए, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया, फिर अंत में फिर पतित बने। जो नंबर 1 पावन वो नंबर 1 पतित। नंबर 1 पावन ये ब्रह्मा श्री कृष्ण के रूप में, और नंबर 1 पतित कलयुग के अंत में। जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, अब है संगम। तुम कलयुग में हो, अब संगम युगी बने हो। संगम युग से पहले कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला, हम ही 100 देवता थे, हम ही 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी तरह तुम जानते हो। ये तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। स्टूडेंट इसमें नंबरवार तो होते ही हैं, राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कई बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी 3rd क्लास बुद्धि है, हम किसी को समझा नहीं सकते। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बट बाबा क्या करें, पूछती हैं बाबा से कि हम नहीं बोल सकते, बाबा क्या करें। बाबा कहते ये अपने कर्म के हिसाब किताब हैं। अब बाप कहते मैं आकर तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। कर्म तो करना ही है, आत्मा जब शरीर में आती है कर्म तो करना ही है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, कर्म तो करना है, ये तो तुम बच्चे जानते हो। 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके। ये है रावण राज्य, परंतु ये किसी को पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं विकर्म होते हैं। विकर्म होते तो नीचे गिरना शुरू होते।
गुरु किया जाता है दुख की दुनिया में, सद्गति के लिए गुरु करते हैं ताकि गुरु हमें मुक्ति में ले जाए। वो है निर्वाण धाम, वाणी से परे का स्थान। मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, जो वाणी से परे का स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। वह तो कहने मात्र, वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मलकियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठ जाते हैं। खान पान आदि तो ज़रूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ ही नहीं समझते। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमें निर्वाण धाम जाना है, वाणी से परे का स्थान में जाना है, अपने स्वीट होम में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं, वह तो समझते हैं कि आत्मा ज्योति ज्योति में समा गई। निर्वाण धाम तो रहने का घर है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये तो जैसे कायदा था, अभी भी ऐसा करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि जब तक बाप नहीं आते वाणी से परे कोई जा भी नहीं सकता। इसके लिए बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है, मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सज्जू के लिए भी समझाया, माँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसी को पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्कर को समझा सके। 84 लाख का चक्कर कैसे होगा, कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मुंझा हुआ है। बाप समझाते, अभी तुम जानते हो कि बाप ने आकर हमें इस समय कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ कोई पाप कर्म नहीं है, वहाँ कोई बुरा कर्म होता नहीं, इसलिए वहाँ कर्म अकर्म। जो कर्म हम आत्मिक स्वरूप में टिक के करते हैं हमारे अकर्म होते हैं। या मनुष्य जो भी कर्म करते हैं विकर्म होते हैं, क्योंकि जो कर्म हम देह भान में आकर देहधारियों की इस याद में करते हैं हमारे विकर्म बनते हैं। संगम पर जब आत्मिक स्वरूप में टिक के बाबा की याद में करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सब की, सारी दुनिया की समय वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे जाने वाले हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पति से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, वहाँ पति दुनिया में पावन तो कोई रह नहीं सकता। जब तक पावन दुनिया नहीं तो इस पति दुनिया में पावन कोई आत्मा रह नहीं सकती। ये जो भी पति दुनिया सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, पहले घर जाना फिर नई दुनिया में आना है। कैसे जाएंगे, ये सारी नॉलेज इस समय बाप देते हैं। ये है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक या पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, ये भी जानते हैं कि दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं हैं, वो कल युग में हैं। हम सब संगम पर हैं, जो इन्होंने बाप को पहचाना है वो सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बराबर ये संगम युग है, वह तो है स्वर्ग, उसको संगम नहीं कहा जाता। स्वर्ग नई दुनिया को स्वर्ग कहेंगे, संगम नहीं। संगम अभी है, ये संगम सबसे छोटा है, लीप युग है, इसका लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। संगम युग पर पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्मव युग भी कहते हैं। कल युग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहाँ तो सभी धर्मात्मा होते। भक्ति मार्ग का देखो कितना प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाता है। इतने सुंदर नैनक्ष बनाते हैं, चेहरा बनाते हैं जो देखने से दिल खुश हो जाता है, पर वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं,
फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। ये ज्ञान अब बुद्धि में आया। अब तुम्हारी बुद्धि की आँख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते रहते हैं। अब तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल दुर्गति को पाए हुए हो। अब हम आत्मा ने बाप को पहचाना। अब बाप से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा को शरीर तो ज़रूर धारण करना पड़े। शरीर बगैर तो आत्मा बोले कैसे, सुने कैसे। बाप कहते मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर इनके द्वारा हमें सुनाते हैं। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, वो इस ब्रह्मा तन में आकर इनके द्वारा हमें सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही समझते हो, समझाते हो, क्योंकि तुम्हें अभी ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं, उसके लिए राजयोग भी सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। शिव बाबा हमको समझाते हैं, हमारा काम है फिर औरों को समझाना। तुम हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अब तुम कहेंगे हम पति से पावन बन रहे हैं। इस समय बाबा की जात से हम पति से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते ये है ही पति दुनिया, रावण राज्य। रावण राज्य रावण पाप आत्मा बनाते हैं। जी और कोई इन बातों को जानते नहीं। भल रावण की एफजीबी बनाकर जलाते हैं, परंतु तो भी समझते कुछ नहीं। सीता को रावण ले गया, ये क्या, कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं। अब जब बैठकर सुनते हैं तो कई बार रो भी पड़ते हैं कि राम की सीता चुराई गई। वो सब दंत कथाएं हैं। इस समय बाबा आए हैं हमको विकर्मा जीत बनाने के लिए। इस समय बाप आए हमें विकर्मा जीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने स्वयं आकर हमें अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। हमें भी अपना दिया कि तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। ज्ञान का दान कर अर्थात दूसरों को ज्ञान सुनाने वाले धर्मात्मा बनना है। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। अब वरदान, घबराने की डांस छोड़। घबराना नहीं है, घबराने की डांस छोड़। सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार अब चेंज करो। जो बहुत फास्ट जाएंगे, जो बहुत फास्ट जाएंगे,
सिर्फ मिली अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करेंगे, बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहे तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस नहीं हो सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते तो फिर वो डांस चलती है। बाप का हाथ पकड़ेंगे तो खुशी की डांस, रावण का हाथ पकड़ेंगे तो घबराने की डांस। स्लोगन है जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। समान है मैं मास्टर नॉलेजफुल विकर्मा जीत आत्मा हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल विकर्मा जीत आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। समान है मैं मास्टर नॉलेजफुल विकर्मा जीत आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरह भटकती है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, लगन की अगन को ज्वाला रूप बनाओ। 5वीं पॉइंट है, योग मानना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे और प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स भी करा लेवें, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स भी करा लें, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चाहिए। और बाकी सबको मालूम है कि ये हमारी दीदी मनमोहनी का स्मृति दिन आ रहा है, तो ये मास उनकी यादगार का है और उनकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। आज 5वीं पॉइंट है, धारण नहीं किए लेकिन सबको, भाषण नहीं किए लेकिन सबको वासना दी।